हरियाणा के पलवल जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शहरों की बजाय अब गांव भी कोरोना की चपेट में आ गया है। पलवल के गांव मित्रौल, औरंगाबाद व दिघौट में पिछले 2 सप्ताह के अंदर लगभग 60 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जिससे गांव में हाहाकार मच गया है और सैकड़ों लोग कोरोना और बुखार की चपेट में हैं। बढ़ते मौत के आंकड़ों के चलते प्रशासन ने इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना से मौत व कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शहरों की बजाय कोरोना महामारी ने अब गांव में भी पैर पसार लिया है। बात करें पलवल के गांव मित्रौल व औरंगाबाद की, तो पिछले 2 सप्ताह से 50 मौत कोरोना की वजह से हुई है। गत 9 मई को यानी एक ही दिन में दोनों गांव में 10 लोगों की जान जा चुकी है। इसी प्रकार गांव दिघौट में भी 10 से 12 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी हैं। और औरंगाबाद के सरपंच हरदीप चौहान और मित्रौल के सरपंच जोगेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 सप्ताह के अंदर गांव औरंगाबाद में लगभग 25 व गांव मित्रौल में 12 से 15 लोगों की जान जा चुकी है। तो गत 9 मई को औरंगाबाद में 4 और मित्रौल में 6 लोगों की मौत एक ही दिन के अंदर हुई है। गांव में अधिकतर लोग बुखार और खांसी से पीड़ित हैं, जिसके चलते सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अभी तक जितने भी लोगों की मौत हुई है सभी की बुखार और खांसी थी। मरने वालों में कई युवक भी शामिल हैं। मौत और बीमारी को लेकर लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और मृतकों का अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि ज़रूरत है कि गांव को सैनिटाइज कराया जाए, तो गांव को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं कहना चाहूँगा कि जो कोविड को लेकर अलग अलग पहलू है पब्लिक हेल्थ के। एक पहलू है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए पहले रेजिस्टेंस थी, जागरूकता में कमी थी और बहुत सी मिथ्याएं थी लोगों में। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से, खास तौर से पिछले एक हफ्ते से लोगों में बहुत जोश है इस बात को लेकर और हमारे पास में रेगुलर लोगों की डिमांड्स आ रही हैं इसके लिए और इसीलिए हमारे कैंप्स जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। और इन कैंप्स के अंदर जैसे कल भी 6500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और अगर इसी स्पीड से वैक्सीनेशन चलेगी ज़िले के अंदर तो हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे और यही एक प्रभावी तरीका है बीमारी से बचने का। दूसरी बात है जागरूकता, मास्क के प्रयोग करने के लिए, मास्क के चलान करने के बारे में। तो मास्क के लगभग 40-41 हज़ार लोगों के चलान हो चुके हैं, लेकिन जागरूकता अभी भी लोगों के अंदर कमी थी। अब जब दूसरी लहर आई है अब इससे सीरियसली लोग ले रहे हैं। बीच के अंदर वो समय था जब शादी ब्याह, बाज़ार में घूमना, शॉपिंग करना, ये सब चल रहा था और मास्क पुलिस को देखा और उस समय पे लगा लिया, नहीं तो अपने बचाव के लिए नहीं लगा रहे थे। सर, टेस्टिंग की क्या प्रक्रिया है गांव में, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौत ही हो रही है वही बता रहा। ठीक, अकेले एक दो बात आई, तो ये जागरूकता की बात हुई, पब्लिक हेल्थ का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। फिर दूसरी बात आती है, जागरूकता जब आती है तो उसी के साथ में ही लोग आगे बढ़कर सामने आते हैं टेस्टिंग के लिए, इलाज के लिए। अब जैसे जैसे अभी ये समय ऐसा है कि केसेस बहुत निकल रहे हैं, लगातार टेस्टिंग की जा रही है और लगभग रोज़ 1500 से 2000 लोगों की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग 2 तरीके की है, RT-PCR और एंटीजन टेस्टिंग किट से। तो RT-PCR जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर किए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर मोबाइल टेस्टिंग भी की जा रही है, जाकर बाहर कैंप लगाकर भी की जा रही है। लेकिन रैपिड किट्स के माध्यम से गांव-गांव में, खास तौर से उन गांवों के अंदर जहां पे फ्लू लाइक केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उन गांवों के अंदर ऐसी 15 टीम्स हैं जो गांव-गांव में जाकर जांच कर रही है। सबसे पहले वो उन्हें लोगों को जागरूक करती है, घर घर के अंदर आशा वर्कर के माध्यम से सर्वे किया जाता है। एक गांव में उदाहरण के तौर पे अगर हम सोचते हैं कि सपोज 100% पे बताना चाहूँगा कि 100 लोगों से मिले या 1000 लोगों से मिले, तो उनमें से
50 लोग ऐसे मिलते हैं जो कि 1000 में से 50 ऐसे मिलते हैं जिन्हें फ्लू लाइक सिम्टम मिलते हैं। उन सबको पहले जागरूक करना कि आपको ये फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, ये किस प्रकार के हैं, तो उनका सबसे पहले रैपिड टेस्ट किया जाता है। रैपिड टेस्ट वो टीम वहीं करती है। अगर वो पॉजिटिव होता है, उन्हें उनकी घरेलू स्थिति के हिसाब से आइसोलेट कर दिया जाता है, उन्हें जागरूक कर दिया जाता है ताकि वो आगे ना फैले। लेकिन अगर फ्लू लाइक सिम्टम है और वो रैपिड से नेगेटिव है, तब उनका RT-PCR सैंपल भी लिया जाता है। 15 टीम इसमें लगातार लगी हुई हैं। आशा वर्कर्स का सर्वे जिले के अंदर शुरू कर दिया गया है। सर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अकेले औरंगाबाद और मीठौर गाँव में पिछले 15 दिन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। बात करें दीघौर गाँव में भी 10 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या चल रहा है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में जो जितने भी हमारे पास में डेथ लगातार सर्वे किया जा रहा है, इसके अंदर नंबरदार पटवारी के माध्यम से भी सर्वे करवाया जाता है कि अगर कहीं पे डेथ्स ज़्यादा हो रही है तो उस जगह को हॉटस्पॉट कंसीडर करते हुए वहाँ पर गांव में घर घर का सर्वे प्रायोरिटी पे किया जाता है, ताकि कोई भी केस ऐसा ना हो कि जो छुपा रह जाए और उसकी वजह से बीमारी फैल जाए। मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर पहले के मुकाबले में कुछ हल्का डर था, बढ़ा था, जो कि एक समय पर पैनिक के तौर पे भी आ गया था। और जब पैनिक हो जाता है किसी को, तो लोगों को एकदम से लगता है कि मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, मुझे एकदम से हॉस्पिटल में बेड चाहिए, और वो स्थिति भयावह हो जाती है क्योंकि डर के अंदर हम और ज़्यादा जल्दी सांस लेने लगते हैं। अब कुछ समय से पैनिक कम हुआ है, लोगों को अब संयम आया है, और संयम के बाद में जो दवाइयाँ लोगों को उपचार के लिए मिल आ रही हैं, और रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो दोबारा से रिकवरी रेट जिले का बढ़ने लगा है। एक बार के लिए कम आ गया था, अब दोबारा से जिले का रिकवरी रेट फिर से बढ़ने लगा।